लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत कि उसके साथ जीने का ख्वाब जब पूरा नहीं हुआ तो उसके साथ मरने का उसने फैसला ले लिया। फिर उसका यही इश्क खून के लाल रंग से रंग गया। अपनी प्रेमिका के साथ जीने के अधूरे ख्वाब को जब वो सच नहीं कर सका तो उसके साथ मरने का फैसला उसने किया। अधूरे इश्क में अपनी मोहब्बत के साथ मौत को गले लगाने वाले उस शख्स की पूरी कहानी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अधूरे इश्क में प्रेमिका का कत्ल के बाद मौत को लगाया गले। माशूक की बाहों में आशिक ने तोड़ा दम। मेरठ के रोमियो जूलियट का किस्सा। मेरठ के रोमियो जूलियट का किस्सा एक प्रेम कहानी की दर्दनाक अंत। ये इश्क भी ऐसी चीज है जो आशिक को किसी भी हद से आगे लेकर जा सकती है। कोई इश्क में ऐसा मुजस्समा बना देता है जो आशिकों को सदियों तक अपनी ओर खींच लाए। कोई आशिक अपने प्यार में माशूक के लिए दर्द की हर हद को पार कर जाता है, मगर इश्क अगर दर्द देने लग जाए तो उसकी आखिरी मुकाम जान लेकर छोड़ता है। मेरठ में आशिकी का एक ऐसा ही किस्सा देखने को मिला, जहां प्यार में पागल वो प्रेमी जब अपनी माशूक को हासिल न कर सका तो उसने अपनी मोहब्बत की बाहों में दम तोड़ना कबूल किया। फिर उसने अपनी बंदूक का निशाना अपनी माशूक को बनाया, अपने हाथों अपनी प्रेमिका का कत्ल किया। फिर उसके बेजान जिस्म से लिपटकर आंसू बहाए, जिसके बाद उस आशिक ने अपनी माशूक की बाहों में ही खुद भी गोली मारकर मौत कबूल कर लिया। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के ग्राम दुर्वेशपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम किरण पाल है, उम्र लगभग 50 वर्ष, इसके द्वारा एक महिला को पहले गोली मारी गई। उसके बाद खुद भी इसने खुद को गोली मार ली। मौके पर दोनों शव मिले हैं। ये जो व्यक्ति है किरण पाल, इसके हाथ में एक अवैध तमंचा भी मिला है। दोनों शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। 15 जुलाई 2022 मेरठ आंसुओं का सैलाब है। शोक में डूबे लोग बिलखते हुए अपने परिवार की आप बीती बयां कर रहे हैं और एक घर के अंदर मातम का मंजर है। तस्वीरें हैं मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना इलाके में बसे दुर्वेशपुर गांव की, जिस गांव के रहने वाले किरण पाल और मिथिलेश एक दूसरे से बेपनाह इश्क करते थे। वैसे तो दोनों ही शादीशुदा थे। किरण पाल और मिथिलेश दोनों के 5-5 बच्चे भी थे, लेकिन इश्क अगर हद से गुजर जाता है तो अंधा हो जाता है। मेरठ के किरण पाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने अपने प्यार में अंधे होकर इश्क पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। दरअसल वीरपाल और मिथिलेश एक ही गांव में रहते थे। गांव का नाम है दुर्वेशपुर और ये मेरठ के परीक्षितगढ़ की घटना है। दोनों के 5-5 बच्चे भी थे, लेकिन इश्क कहते हैं ना, जब सिर पर सवार होता है तो मती मारी जाती है। शायद वीरपाल और मिथिलेश के साथ ऐसा ही हुआ। इश्क परवान चढ़ा तो गांव में इस रिश्ते की चर्चा होने लगी। ये अवैध संबंधों के तौर पर देखे जाने लगा। इसलिए मिथिलेश ने वीरपाल से किराना करना शुरू कर दिया। जब किनारा करना शुरू करा तो वीरपाल परेशान होने लगा, विचलित होने लगा। उसने मिथिलेश से मिलने की कई जुगत लड़ाई, लेकिन मिथिलेश उससे मिल ना पाई। दोनों का इश्क यूं ही चलता रहा, लेकिन मिथिलेश को यह एहसास हो चुका था कि उसका प्यार चोरी छिपे आगे पनप नहीं सकता। लिहाजा मिथिलेश अब इस रिश्ते को खत्म करने की जिद करने लगी, लेकिन किरण पाल को ये कतई मंजूर न था। इसमें प्रथम दृष्टया जो गांव में बात निकल के आ रही है वो इस प्रकार से है कि इन दोनों की आपस में बातचीत थी, संभवतः संबंध थे। उसी कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे प्रकरण की जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। कब से इनके संबंध चल रहे थे? बताया जा रहा है दोनों शादीशुदा थे। जी हाँ, दोनों शादीशुदा थे और कब से थे इस पूरे बारे में गहनता से जांच की जाए। 15 जुलाई की सुबह जब मिथिलेश अपने घर से निकली तो किरण पाल पहले ही अपने मंसूबे तैयार कर चुका था।
मिथिलेश की जान लेने के लिए किरणपाल उस पर गोली चलाता है। मिथिलेश वहां से भागने की कोशिश करती है तो किरणपाल ने एक और फायर किया। गोली लगते ही मिथिलेश मौके पर ही दम तोड़ देती है, जिसके बाद इश्क में नाकाम किरणपाल मिथिलेश की लाश के पास पहुंच गया। काफी देर तक अपनी माशूक की मौत पर आंसू बहाए और फिर उसी की बाहों में अपने बंदूक से खुद को गोली मारकर अपने आप को मौत के घाट उतार लिया। इस इश्क के भूत ने 2 जिंदगियां तो ले ली, लेकिन साथ ही 12 लोगों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। 12 कैसे, हम आपको समझाते हैं। एक तो वीरपाल की पत्नी और उसके 5 बच्चे, यानी कि 6 वो। ऐसे ही मिथिलेश के 5 बच्चे और उसका पति, कुल मिलाकर 6 + 6 12 हो गए। मरे वीरपाल और मिथिलेश। नाकाम इश्क ने उन दोनों का क्या अंजाम किया, ये आपकी आंखों के सामने है। जब साथ जीने के सपने पूरे न हुए तो साथ मरने की कसम को पूरा कर लिया। बेपनाह इश्क का ये खतरनाक सिले ने पूरे गांव को दहला दिया है। जिस अवस्था में दोनों के शव मिले वो शायद किसी भी हिंदी फिल्म की एक प्रेम कहानी के दुखद अंत की एक शानदार स्क्रिप्ट हो सकती थी। इस शॉट को देखकर कोई भी कहानीकार एक बड़ी फिल्म पटकथा लिख सकता था, क्योंकि खून से लथपथ मिथिलेश के शव पर वीरपाल का शव ऊपर पड़ा था, जो कह रहा था ये साथ जन्मों जन्मों का है। तू कसम भूल गई, लेकिन इस कसम के सहारे ही, जीते जीना से ही, मरते मरते ही तुझे सीने से लगा के अलविदा कह दिया। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। उस लड़के ने एक लड़की के साथ एक तरफा प्यार किया, लेकिन जब मोहब्बत नाकाम हुई तो इसने इंतकाम का रास्ता चुन लिया। हाथों में हथियार लिया और चाकू से उस लड़की का कत्ल किया और फिर वहां से फरार हो गया। लेकिन उस सिरफिरे आशिक को उसके जुर्म का सिला भी मिलना ही था। जिस वारदात को उसने अंजाम दिया उसका हिसाब भी हुआ और फिर इश्क में अंधे होकर कत्ल करने वाले उस आशिक को चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक तरफा प्यार में अंधे आशिक के जुर्म का पूरा खुलासा इस रिपोर्ट में। सिरफिरे आशिक की खूनी करतूत, एक तरफा इश्क में किया कत्ल, चंद घंटे के अंदर कब्जे में कातिल, पुलिस से मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी, कातिल तक पहुंचे कानून के हाथ। वो एक लड़की के एक तरफा प्यार में पागल था, अपने इश्क में अंधे वो शख्स जब लड़की को हासिल न कर सका तो उसने इंतकाम का रास्ता चुना। हाथों में हथियार था, सिर पर खून सवार था और फिर वो सिरफिरा आशिक ने मौका पाकर लड़की पर चाकुओं से हमला कर दिया। जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक जीने का वादा किया था, उसको अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। आज कोतवाली देहात क्षेत्र के महोखर गांव में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल थी, उसको एक व्यक्ति ने चाकू मार दिया। तत्काल इस सूचना पर हम सभी अधिकारीगण वहां मौके पर पहुंचे। चाकू लगने से वहां महिला की मृत्यु हो चुकी थी। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है और जिस व्यक्ति ने उसे चाकू मारा है वो प्रमोद नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। इन दोनों लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से आज इनके बीच में हुज्जत हुई और अभियुक्त ने, प्रमोद ने महिला को चाकू मार दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। लड़की के कत्ल में नाम सामने आया प्रमोद का। उस लड़की के प्यार में अंधे प्रमोद ने नाकाम इश्क में ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद पूरा इलाका दहल गया। चाकुओं से गोदकर उस बेरहम कातिल ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र की थी और महोखर गांव की थी, जिसमें कि सुबह में आज एक महिला जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल थी, उसको एक प्रमोद नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा था, जिस कारण उसने ये हत्या की। जैसे ही इस घटना की सूचना हम लोगों को मिली, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण
फील्ड यूनिट हम लोग सभी लोग मौके पर वहां पहुंचे थे और उसके बाद से ही कई टीमों को लगाकर हम लोगों ने उसको पकड़ने का अभियुक्त को प्रयास किया। कत्ल की इस वारदात की खबर मिलने के साथ ही मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस टीम। पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने मोर्चा संभाला। पुलिस को ये पहले से मालूम था कि कत्ल प्रमोद ने किया है, लिहाजा कातिल की तलाश भी तेज हो गई। इश्क में अंधे कातिल ने जिस जुर्म को अंजाम दिया उसका सिला भी उसे ही मिलना था। चंद घंटे की तलाश के बाद पुलिस के हाथ कातिल के गिरेबान तक पहुंच गए, जिसके बाद उस बदमाश का घेराव पुलिस ने शुरू किया। चारों तरफ से खुद को गिरता देख प्रमोद ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली प्रमोद के पैर पर लगी, जिसके चलते प्रमोद बुरी तरह घायल हो गया। चारों तरफ से जब वो अभियुक्त घिर गया तो फिर उसने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे मेडिकल उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। इस घटना के विदिन 1 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने कॉम्बिंग करके जिस कुशलता से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है दौरान पुलिस मुठभेड़, इससे जो टीम है वो बधाई की पात्र है और उसे पुरस्कृत किया जाएगा। प्यार में वो शख्स नाकाम क्या हुआ, उसने दिन दहाड़े लड़की को मौत के घाट उतार दिया। इश्क में अंधे उस कातिल को चंद घंटे के अंदर पुलिस ने ढूंढ निकाला। पहले अपने माशूक का मर्डर और मर्डर के बाद फरार होने की फिराक में उस बदमाश ने पुलिस को भी अपना बंदूक का निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस की गोली से घायल वो शातिर अपने जुर्म की सजा का इंतजार कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए बांदा से अखिलेश त्रिपाठी के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो लड़की घर में अकेली थी तो मौका पाते ही वो अपने आशिक को फोन मिलाती है, जिसके बाद वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। मगर तभी घर में अचानक से कुछ लोग पहुंच जाते हैं। दोनों को एक साथ देखते हैं, जिसके बाद जौनपुर जिले का मुंगाराबाद शाहपुर इलाका पूरी तरह से सहम जाता है। लड़की के घर वालों ने उस लड़के को क्या सजा दी, देर रात घर पर पहुंचे उस लड़के के साथ उसकी प्रेमिका के परिवार ने क्या किया, प्रेमिका का आंचल उस लड़के के लिए कैसे कफन बन गया, इस रिपोर्ट में देखें। लड़के को मिली प्यार की खूनी सजा, प्रेमिका का आंचल बना आशिक का कफन। प्यार की सजा, युवक की बेरहमी से हत्या। प्रेमिका के घर पहुंचे आशिक का कत्ल। कफन में लिपटा एक शख्स का बेजान जिस्म है। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ है और एक घर के अंदर बदहवास हालत में बैठे कुछ लोग हैं। ये तस्वीरें हैं जौनपुर की, जहां अपनी प्रेमिका से मिलने गए एक शख्स को मौत की सजा सुना दी गई। प्रेमिका से मिलने पर चंद लोगों ने उस लड़के को बेरहमी से पीटा, इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया। पेड़ से बने तड़पते उस लड़के की खबर पुलिस को मिली। पुलिस बदहवास हालत में लड़के को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीती रात थाना मुंगाराबाद शाहपुर अंतर्गत पत्तूसराय गांव में यह सूचना प्राप्त हुई कि उस गांव में एक व्यक्ति को, जिसका नाम अरविंद कुमार पाल है, वो एक पेड़ में उसको बांध दिया गया है और उसकी हालत खराब है। इस सूचना पर पुलिस वहां तत्काल पहुंची तो लोगों की मदद से उसको पुलिस ने वहां से मुक्त कराया, खुलवाया। उस समय वो जीवित था और बाद में चूंकि वो मरणासन्न था, वो काफ़ी देर से बंधा हुआ था और भूख प्यास और सफोकेशन से कुछ ही देर बाद उसकी डेथ हो गई जब हॉस्पिटल ले जाया गया। वारदात जौनपुर जिले के मुंगाराबाद शाहपुर थाना इलाके की है, जहां रहने वाले अरविंद पाल को उसकी प्रेमिका की कॉल आती है। देर रात अपनी प्रेमिका की कॉल पर उससे मिलने के लिए अरविंद पाल पहुंचता है। दोनों घर के बाहर टहल ही रहे थे, तभी लड़की के घर वाले अरविंद और उस लड़की को देख लेते हैं। दोनों को साथ देखकर आग बबूला हुए लड़की के घर वाले अरविंद को पेड़ से बांधकर उसको बुरी तरह पीटते हैं और रात भर पेड़ से बांधकर ही छोड़ देते हैं। सुबह खबर मिलने के बाद अरविंद को अस्पताल ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक अरविंद की सांसों की डोर टूट चुकी थी। इसमें पता ये चला कि वो युवक उस गांव में एक किसी लड़की से उसके अफेयर थे
और घर वालों को ये बात नागवार गुजरी। वो उस घर में उस लड़की से मिलने पहुंच गया था और लोगों ने पकड़ लिया, घर वालों ने, और पकड़ करके उस पेड़ से उसको बांध दिया और रात में छोड़ा नहीं। और रात भर वो पड़ा रहा वहाँ और भूख प्यास और सफोकेशन से सुबह तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और बाद में उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए वहाँ उसको मुक्त करा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। और उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस वारदात में शामिल लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन प्यार की इस तालिबानी सजा की वजह से एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया। प्रेमिका से मिलने गए उसके आशिक को प्रेमिका के घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इश्क की सजा के बारे में जिसने भी सुना वो दहल उठा। क्राइम कंट्रोल के लिए जौनपुर से दीपक के साथ टीम न्यूज स्टेट। उस शख्स को अपने रिश्ते से ज्यादा प्यारी अपनी शराब थी, अपने रिश्तों से ज्यादा अजीज अपना नशा था। जब उसकी बीवी ने शराब पीने से अपने पति को रोका तो उसके शराबी शौहर ने हथियार उठा लिया, अपने हाथों से अपनी बीवी की बेरहमी से हत्या कर दी और मौका वारदात से फरार हो गया। लेकिन अपने हाथों 7 जन्मों के रिश्ते को दफन करने वाले उस कातिल शौहर के गिरबातक अब पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं। जुर्म की शर्म के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़े उस कातिल शौहर की पूरी हकीकत इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नशे की लत में पत्नी का कत्ल, बीवी को मारने वाला शराबी शौहर, मासूम के सामने कर दिया मर्डर, पुलिस की गिरफ्त में शराबी पति। नशे ने बर्बाद कर दिया हर रिश्ता। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को गौर से देखिए। इसकी आंखों में न जुर्म की शर्म है न चेहरे पर है, न अपने रिश्तों को तबाह करने का अफसोस है। बेशर्मी से पुलिस के बीच जुर्म का बोझ अपने कंधे पर लिए खड़े इस शख्स ने अपने बच्चों के सामने 7 जन्मों तक साथ निभाने के अपने वादे को फावले से काट कर रख दिया। 11 जुलाई 2022 को बेमर थाने के गड़िया सिंगौड़ा में एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मपाल है, उसने अपनी पत्नी की दातर हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई और 72 घंटे के अंदर मुलजिम को पकड़ लिया गया। कत्ल के इस वारदात के तार जुड़ते हैं बीती 11 जुलाई से। देर शाम एक घर के अंदर विवाद हुआ। विवाद के पीछे वजह थी पति के शराब की लत। इसी लत के चलते पत्नी और पति के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, लेकिन उस रोज शराब के नशे में उसका पति हैवान बन गया। बीबी का बार बार शराब पीने से टोकना उसको नागवार गुजरा, जिसके बाद उस शराबी शौहर ने हाथों में धारदार हथियार उठाया और बहुत ही बेरहमी से बीबी को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने वाले उस शराबी शौहर की करतूत की गवाह बनी उसकी 6 साल की मासूम बेटी। नाराज हो गया। 4 जगह मारे। आपको कैसे पता लगा? मुझे डाल दिया, मैंने तब देखा। कत्ल की इस वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। उस घर के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा लग गया। सहमे हुए लोगों ने अपनी आंखों से ये सब देखा कि शराब के लत में एक शौहर कितना खूंखार बन सकता है। खबर मिलने के बाद मौके वारदात पर पुलिस के अफसर पहुंचे। जुर्म से जुड़े सुरागों की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद सामने आया उस शराबी शौहर का सच, जिसने नशा करने से मना करने पर अपनी बीवी के कत्ल की साजिश रची। उसे कमरे में बंद किया और मौत के घाट उतार दिया। नहीं बोली, ताला तोड़ते रहे, नहीं टूटा तो मैंने चाबी ढूंढी, तब मुझे चाबी मिली तो मैंने ताला खोला, तब सांसें चली थी मम्मी की, तब मैंने पानी डाला, फिर वो बोली नहीं। उस मासूम बच्ची ने अपनी आंखों के सामने मां को दम तोड़ते हुए देखा। कातिल भी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था, जिसको नशे की लत इस कदर प्यारी थी कि अपने हाथों से अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से ही सबूतों की तलाश कर रही पुलिस कातिल पति की तलाश में ही जुटी हुई थी और करीब 72 घंटे के अंदर पुलिस ने शराबी शौहर को गिरफ्तार कर लिया। घटना का
जब तहकीकात की गई तो कारण पता लगा कि घर पर शराब पीकर वो व्यक्ति आता था और उस बात से उसकी पत्नी को शिकायत थी और शराब पीने मना करती थी। इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। कल उस दिन उसने केस में आकर उस महिला को हत्या कर दी और मुकदमा पंजीकृत हो गया है और अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शराब पीने से मना करने पर उस शराबी शौहर को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपने हाथों से अपनी ही बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अपनी 6 साल की मासूम बच्ची के बारे में फिक्र न की, न सोचा कि जुर्म कितनी जिंदगी को तबाह कर देगा। उस शख्स के दिल और दिमाग पर तो सिर्फ और सिर्फ अपने नशे की लत सवार थी और इसी लत की शिकार हुई उसकी बेकसूर बेटी, उसकी मासूम बेटी, उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। वजह थी सिर्फ और सिर्फ 3 शब्द, नशे की लत। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। और क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।